नमस्कार मित्रों। 15 नवंबर से जगत के न्यायाधीश और कर्मफलदाता अति मंद गति से भ्रमण करने वाले ग्रह शनि अपनी स्वराशि कुंभ में मार्गी हो जाएंगे तथा अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। प्रथम तो शनि देव की कुंभ राशि में भ्रमण से जो परिस्थितियां उपस्थित है उसको समझने का प्रयास करते हैं। 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन शनि की सरस्वती के प्रभाव में हैं तथा वृश्चिक चतुर्थ स्थान की ठैया एवं कर्क राशि अष्टम स्थान की ठैया के प्रभाव में है। इनमें से कर्क राशि के जातकों की ठैया का बेस चांदी का है, इसलिए ये समय उनके लिए अच्छा रह सकता है और इन लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हो सकती है। अब विचार करते हैं कि कुंभ राशि में मूल स्थान पर जब शनि भ्रमण करते थे तब समय कैसा था। वक्री गति में शनि महाराज जो फल नहीं दे रहे थे वो अब मार्गी होकर कुंभ राशि में अपने अंतिम पड़ाव में यानी कि मार्च 2025 तक अपना कार्य संपूर्ण कर लेंगे। इसका अर्थ यह है कि कुंभ, मकर और मीन एवं कर्क तथा वृश्चिक राशि के जातकों का हर एक पल का न्याय शनि महाराज अब कर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि शनि महाराज जब वक्री गति में चले गए थे तब सबको ऐसी स्थिति में रख कर गए थे कि इनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अब जब ये मार्गी होंगे तो अपना फाइनल डिसीजन सबको सुना देंगे। चलिए प्रथम तो जानते हैं कि कौन सी राशि के जातकों को शनिदेव कुछ अच्छा फल प्रदान करेंगे। या तो उनकी शिक्षा की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है और उनको इनके कर्मों के अनुसार अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि की। जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों का जो ठैया का समय है उसका बेस चांदी का है, इसलिए सर्वप्रथम शनि महाराज इनके लाभ तथा इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़े बदलाव कर देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार हो सकता है। ये अत्यंत मजबूत बनेगी। आने वाले कुछ वर्षों के लिए आपको आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने की आवश्यकता शायद ना पड़े। व्यापार में भी बहुत ही वृद्धि होगी तथा परिवार में आपसी प्रेम में भी वृद्धि होगी। ये आपके जीवन के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़े अनेक बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें कुछ अत्यंत इच्छनीय बदलाव हो सकते हैं और याद रखिए, परिवर्तन संसार का अंतिम नियम है। कदाचित आपको कुछ परिवर्तन इस समय अच्छे ना लगे, परंतु अंत में आप इसकी उपयुक्तता को अवश्य समझ जाएंगे। और याद रखिए कि शनि महाराज अभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये गुरु के घर की मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब कर्क राशि के 9वें स्थान में जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि आपकी कुंडली में 9वां स्थान कितना महत्वपूर्ण है। आप शनि के नियमों के अनुसार अवश्य चलिए, इसमें आपकी बहुत ही भलाई है। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक संबंधों को शनि महाराज नियमित करेंगे। इन जातकों को अब निरंतर कार्यान्वित रहना होगा। आपको अपनी कैरियर को आगे बढ़ाने में अनेक अवसर प्राप्त होंगे, इनका स्वीकार करिए तथा नियति द्वारा निर्मित पथ पर अग्रसर हो जाइए। शनि महाराज इस समय में कन्या जातकों को विशिष्ट कृपा प्रदान करेंगे। अगर आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं
तो ही उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि का मंत्र है अविरत कार्य। समाज के उपेक्षित समूहों का उत्थान तथा सत्य एवं कर्म के सिद्धांतों का पालन, इसे आप अवश्य याद रखिए। वृश्चिक राशि के जातकों को शनि महाराज ठैया में अंतिम न्याय सुना देंगे और आने वाले कुछ वर्षों के लिए आपके जीवन को सुव्यवस्थित करके ही जाएंगे। लेकिन अब आपको त्वरित निर्णय लेने होंगे। आपके पास अब समय नहीं है, परंतु कार्यों की समाप्ति में अब वेग आ सकता है। सभी रुके हुए कार्य समाप्त होकर ही रहेंगे। परिवार में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। एक अत्यंत नोंदनीय बाबत आपको बता देते हैं कि कुंभ तथा मीन राशि के जातकों को अब अत्यंत सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार से शनिदेव के नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि इसका परिणाम आपको त्वरित मिल जाएगा, जो आपको अचंभित कर देगा। आप इससे तालमेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए शनि महाराज के नियमों के अनुसार ही चलिए, ये आपके हित में रहेगा। इसके उपरांत वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन तथा तुला राशि के जातकों को शनि महाराज अवश्य सहायता करेंगे, परंतु क्राइटेरिया उनका अपना रहेगा। किसी भी प्रकार की चालाकी, झूठ, फरेब, दगाबाजी तथा किसी भी अशक्त, वृद्ध तथा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने भूल से भी परेशान किया है, तो किसी भी राशि के जातकों को दिन में तारे गिनने के लिए तैयार रहना होगा। शनि महाराज का कार्य यही है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो मित्रों, 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 के इस समय में खुद शनि महाराज तथा महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। आपके मन को शांति मिलेगी। परंतु अब इन देवताओं से दया की आशा कदापि ना रखिए, क्योंकि वक्री भ्रमण के समय में आप लोगों का कर्मों का खाता वही तैयार है। अब जजमेंट सुनाया जाएगा, इसमें कोई भी फेर बदल नहीं हो सकता है। आप शनिदेव को मानिए, उसकी पूजा अर्चना कीजिए और अपने अच्छे कर्मों को याद कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।